नमस्कार, धार्मिक कर्तव्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक और तीर्थ पर आए हैं। यहाँ पर हत्याहरण के नाम से एक तीर्थ है और यह हरदोई जिले में पड़ता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से करीब 50 से 55 किलोमीटर की दूरी पर हरदोई जिला स्थित है। इस जिले में हत्याहरण एक तीर्थ है जिसकी बहुत मान्यता है। आप यह सोच रहे होंगे कि हत्याहरण यह कैसा नाम है। इस मंदिर की एक अलग मान्यता है। आप इस मंदिर की क्या मान्यता है, क्या आस्था है, लोग यहाँ पर किस लिए आते हैं, इसके पीछे क्या मान्यता है, और हम आपको यहाँ के मान्यताओं के बारे में बताएंगे। इसके साथ ही साथ आपको कुछ ऐसी चीज़ों से हम अवगत कराएंगे जो आपने पहले कभी सुनी नहीं होगी और ना आपने कभी इसके बारे में कहीं पढ़ा होगा। तो आइए अब हम चलते हैं मंदिर के सबसे पहले, जहाँ पर माँ आदिशक्ति का मंदिर है, माता काली का सबसे पहला मंदिर है। हम इस पूरे तीर्थ की जो भी जानकारी है, जो भी मान्यता है, जो भी आस्था है, उन सभी के बारे में आप सभी को पुजारी जी के माध्यम से आप सभी को अवगत कराएंगे। तो आइए अब हम चलते हैं। सबसे पहले पुजारी जी का नाम जान लेते हैं और वो हमें यह बताएंगे इस तीर्थ के बारे में। जी पुजारी जी। मैं रामनिवास पांडे, तीर्थ पुरोहित, हत्याहरण तीर्थ से। ये हमारी आदिशक्ति काली माता जी का मंदिर है। महिषासुर का वध कर करके माता जी ने यहाँ पर आकर के अपने पापों का निवारण किया था। वैसे तो आदिशक्ति हैं, जगदम्बा मैया है, काली माता। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। जैसा पंडित जी ने अभी मंत्र पढ़ा, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते, यह दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र है। जब भी संसार में भयानक बीमारी होती है, किसी भी बड़ी महामारी से बचने के लिए, उससे मुक्ति पाने के लिए यह मंत्र सभी तरह की महामारियों से हमें निजात दिलाता है। नवरात्रि में सप्तमी कालरात्रि के नाम से माँ काली को पूजा जाता है। माँ काली इस संसार में अधर्मियों का विनाश करने के लिए अवतार लेती हैं। माँ आदिशक्ति की 7वीं रूप में जो अवतार है माँ काली का है, महिषासुर का वध इन्होंने किया था। आप ये देख सकते हैं देवादिदेव महादेव का शिवलिंग है। इस शिवलिंग की क्या मान्यता है आपको इसके बारे में पुजारी जी बताएंगे। जी पुजारी जी, यहाँ पर शिवलिंग है, जैसे आपने बताया कि यहाँ पे जो भी मूर्ति स्थापित है उसके पीछे कोई न कोई कारण है। जी जी जी। तो इस शिवलिंग के पीछे ऐसा क्या कारण है, ऐसी क्या मान्यता है? देखिए, ब्रह्मा जी को मनसा का पातक लग गया था। सायं का समय था, अपनी सभा से उठकर के अपने कक्ष को गए हैं, तो जहाँ इनका पलंग था वहाँ इनकी पुत्री लेटी हुई थी। इन्होंने स्त्री भाव से देख लिया। जब इन्होंने स्त्री भाव से देखा, जो कहा उठिए सायं का समय और सोना और खाना वर्जित है हिंदू धर्म में, वो पुत्री थी, उठकर बैठ गई। इन्होंने देखा है पुत्री है और पुत्री ने देखा है पिता है। पिता का शरीर जो था सोने जैसा तपा हुआ शरीर था, वो शरीर काला पड़ गया था। जैसे तैसे रात होकर के सुबह हुई, अपनी सभा में गए हैं। देवताओं की सभा थी, वहाँ अंगिरा ऋषि ने कहा, प्रभु क्या कारण है, आपका शरीर आज काला क्यों पड़ गया है? सोने जैसा तपा हुआ शरीर था और आज शरीर काला है, क्या कारण है? तो उन्होंने कहा, देखिए मुझे मनसा का पातक लग गया है, कोई उपाय बताइए। तो उनको 2 उपाय बताए गए। पहला उपाय था कि या तो सूखा पीपल का पेड़ हो, उसमें सूखा पीपल का पेड़ हो, उसमें उल्टा उल्टा लटक कर करके नीचे से धूम्रपान करके अपने प्राण त्यागिए। और दूसरा उपाय बताया गया कि आप तीर्थ यात्रा करिए। अगर वो प्राण त्याग देते सृष्टि रचयिता खत्म हो जाता, इसलिए उन्होंने तीर्थ यात्रा की। जब उन्होंने सारी धाराएं और तीर्थ नहाए, तब उनको इस हमारे पाप मोक्ष हत्याहरण शिव जी के द्वारा बनाया हुआ पाप मोक्ष हत्याहरण तीर्थ है। नैमिष से करीब 15 किलोमीटर दूरी पे है। इसको तपोवारायण भी बोलते हैं हमारे यहाँ। जब यहाँ पर ब्रह्मा जी स्नान किया तो सोने जैसा तपा हुआ शरीर था, वो शरीर निकल आया। और जब संकल्प और अपने प्रायश्चितों का प्रायश्चित किया पापों का, तब उनको यहाँ से सोने जैसा तपोसा हुआ शरीर हुआ और आकाशवाणी हुई कि हे ब्रह्मा जी, आज से आप पाप मुक्त हो रहे हैं। तो उन्होंने इसका नाम रख लिया ब्रह्म कुंड। कुंड हमारे यहाँ एक है, लेकिन नाम इसके 3 हैं, तो इस कुंड का नाम रखा गया है ब्रह्म कुंड। वैसे तो ब्रह्मा जी हमारे उत्तर भारत से श्रापित हैं। पुष्कर में मंदिर भी बना और पूजा भी होती है। जैसे हम यहाँ अन्य देवताओं की करते हैं, वैसे ब्रह्मा जी की आज भी होती है पूजा, लेकिन हमारे यहाँ उत्तर भारत से श्रापित हैं। यहाँ पर ये जो शिवलिंग है, इस शिवलिंग को भी आप बता रहे थे कि कोई नाम दिया गया है, तो इस शिवलिंग को किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ब्रह्मेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। शिवलिंग की स्थापना की थी और पूजा की थी, इसलिए इसको ब्रह्मेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। ब्रह्म पुराण में इसका उल्लेख भी है।
हमारी धार्मिक पुस्तक ब्रह्म पुराण में इस शिवलिंग का उल्लेख है। आप ये सोच सकते हैं कि यह मंदिर कितना प्राचीन है, कितना पुराना मंदिर है। हमारे धर्म में मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि हमारे सनातन धर्म को जानिए, पहचानिए। हमारा सनातन धर्म विज्ञान से कितना आगे है, यह हम अपने इस चैनल के माध्यम से आपको बार बार बताते आए हैं। भोलेनाथ के बारे में अगर आपको जानना है, समझना है, तो इस संसार में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से आप उनकी कृपा को आप समझ सकते हैं। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि शिव पुराण और ब्रह्म पुराण और गरुड़ पुराण, इन सभी धार्मिक पुस्तकों को आप एक बार जरूर पढ़ें और अपने इस जीवन काल को एक बार भगवान के नाम पर जरूर अर्पित करें। माँ आदिशक्ति का मंदिर है, आप ये देख सकते हैं, दुर्गा माता है और साथ में कृष्ण भगवान और राधा जी हैं। भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी भी यहाँ पर विराजमान है। आप सभी जानते हैं कि हमारे घरों में भगवान कृष्ण के बाल रूप को सबसे ज़्यादा मान्यता है। जब भी कोई महिला गर्भवती होती है तो उसके घर में कृष्ण भगवान के बाल रूप का चित्र जरूर रखा जाता है। हर स्त्री की यह मनोकामना होती है, हर स्त्री की यह इच्छा होती है कि उनका भी पुत्र भगवान कृष्ण की तरह रूपवान हो। भगवान श्री कृष्ण की नटखट जो कथाएं हैं, जो उनकी बाल लीलाएं हैं, वो अद्भुत है। शायद इसीलिए हर एक माँ भगवान श्री कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में चाहती है। तो अब हम ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पर उस मंदिर के बारे में पुजारी जी से कि क्या मान्यता है, लोग क्या यहाँ पे इसकी स्थापना कब से हुई है, इसके बारे में सब कुछ आपको पुजारी जी बताएंगे। श्री कृष्ण और राधा और दुर्गा जी का मंदिर है। ये 1856 ईस्वी का बना हुआ है। इसका जीर्णोद्धार होता रहा बराबर है। सुंदर झांकियों के साथ इसकी झांकियाँ भी निकाली जाती हैं हर जन्माष्टमी के अवसर पर। पूरब के कोने में मंदिर है, हनुमान जी के बगल में मंदिर है। यह काफ़ी सुंदर और दिव्य दृष्टि वाला मंदिर है। देखने से हर बिथा दूर हो जाती है। इस समय हम हत्याहरण में ही, हत्याहरण तीर्थ में भगवान श्री राम के परम भक्त, इस कलयुग के जागृत देवता माने जाने वाले हनुमान जी के मंदिर में हम लोग खड़े हैं। आप सभी जानते हैं कि पवन पुत्र हनुमान भगवान श्री राम के परम भक्त थे और हनुमान जी भगवान भोलेनाथ के देवादिदेव महादेव के 8वें रुद्र अवतार भी माने जाते हैं। तो आइए बजरंगबली के मंदिर के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ये हमारे संकट मोचन हनुमान के नाम से जाना जाता है। जब भगवान राम ने रावण का वध किया था तो उनके साथ में, अपने परिवार के साथ में भगवान हनुमान भी यहाँ आए थे। इनको संकट मोचन नाम से जाना जाता है और ये दक्षिण मुख के हनुमान जी हैं, बहुत कम देखने को मिलते हैं। ये हमारे पाप मोक्ष हत्याहरण तीर्थ पे हैं। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानर युद्ध मुख्यम श्री रामदूतम शरणं प्रपद्ये। ये हमारे संकट मोचन हनुमान जी हैं, दक्षिण मुख के हैं। ये देखिए भगवान सूर्य नारायण एवं राम जानकी दरबार है। भगवान श्री राम का मंदिर है यहाँ पर। आपको यह बता दूं कि हमारे शास्त्रों में भगवान सूर्य जो हैं वो प्रत्यक्ष देवता हैं। हम अपनी नंगी आँखों से भगवान सूर्य को देख सकते हैं। हमारे जो 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों के जो राजा हैं वो भगवान सूर्य माने गए। भगवान सूर्य हमारे इस संसार के, इस जगत के कल्याण के लिए सुबह हर प्रतिदिन एक नई किरण के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ हमारे समक्ष आते हैं। आपको यह भी बता दूं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में यह कहा गया है कि अगर आप सूर्य ग्रह को मजबूत करना चाहते हैं तो भगवान श्री राम की स्तुति आपको करनी चाहिए। इसका कारण यह है कि भगवान श्री राम सूर्यवंशी थे। उनको सूर्यवंशी कहा जाता था। वह क्षत्रिय समाज के थे और उन्हें सूर्यवंशी कहा जाता था, जिसके कारण आज भी ज्योतिष शास्त्र में यह कहा गया है कि अगर आप अपने सूर्य ग्रह को मजबूत करना चाहते हैं तो उसके लिए भगवान श्री राम की आराधना, भगवान श्री राम की प्रार्थना, भगवान श्री राम की स्तुति करनी चाहिए। तो आइए अब हम आपको भगवान श्री राम के दर्शन कराते हैं, श्री राम दरबार के दर्शन कराते हैं आपको। जी
श्री राम दरबार के बारे में हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। भगवान राम ने रावण का वध किया था। मानव के कारण उनको पाप लगा था और ब्राह्मण के नाते उनको ब्रह्म हत्या लगी थी। तो अपने पापों के निवारण के लिए उनको 2 उपाय बताए गए थे। पहला उपाय बताया गया कि आप यज्ञ कराइएगा। जब इन्होंने भगवान थे, राजा थे, उन्होंने यज्ञ का अनुष्ठान किया तो वहाँ गौ और ब्राह्मण और यज्ञ भगवान आने से इनकार कर दिया कि हम आपकी यज्ञ में नहीं शामिल होंगे। तब ये कुलगुरु वशिष्ठ जी के पास गए हैं, अपनी बात बताई कि हमें रावण सपने में दिखलाई देता था, हमसे कहता था उठो हे राम हमसे युद्ध करो, हम भी मरे नहीं, मैंने तो उसका वध कर दिया, हम कैसे मान लें प्रभु, मैंने एक राक्षस का वध किया है, ललकार के किया है, कोई छल कपट से तो किया नहीं। तब उनके गुरु जी ने बताया देखिए आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, मर्यादा को बनाने के लिए धरती पर अवतरित है, मानव शरीर लिए घूम रहे हैं, जो मानव के साथ होगा वो आपको मानना पड़ेगा। तो कहा फिर प्रभु उपाय बताइए। तो इनके पाप का आवाहन किया गया। तब इनके पाप का आवाहन किया गया, तब आकाशवाणी हुई कि लखे हाथ में स्याही वारा, तब रघुवंश मणिन विचारा। कहा गुरु जी ने कहा विचार करिए और अपने हाथ से देखिए, दाहिने हाथ से जिस हाथ से तुमने रावण का अमृत कुंड सोंका है उसमें तुम्हारे दाग और बाल है। तो भगवान राम ने देखा, कहा गुरु तो सच है, हमको मुक्ति का द्वार बताइए। तो कहा जाइए 64 धाराएं हैं बहने वाली, बाकी तीर्थ हैं, जहाँ से आपको मुक्ति मिल जाए, यानी तुम्हारा पाप छूट गया है। तो हमारे इसी पाप मोक्ष हत्याहरण में भगवान राम आए थे फाल्गुन के महीने में, तृतीया के दिन, फाल्गुन तीज दिन रविवारा, आवति भय अवधेश कुमारा, अपने परिवार के समेत यहाँ पर आए हैं। उन्होंने बहुत कुछ दान दिया, सही है भोजन वृक्ष दाना, लेकिन दाग बाल नहीं गया। जब उन्होंने गऊ का दान दिया तब वो दाग बाल गऊ के पूंछ में चला गया। इसीलिए गऊ चाहे जिस रंग की उसके पूंछ के बाल काले ही होते हैं। तब उन्होंने इसका नाम रखा है पाप मोक्ष हत्याहरण तीर्थ। ये हमारे रामचंद्र भगवान जानकी सहित हनुमान जी और सूर्यनारायण भगवान के साथ में हैं। ओम आपदाम पहाड़तारम दाताराम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम करुणास्वरूपम करुणाकरम तम श्रीरामचरणम शरणम प्रपद्ये अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानिनाम ग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम भीषम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। आप यहाँ देख सकते हैं श्री हत्याहरण तीर्थ के घाट ठाकुर शंकर सिंह रईस व जमींदार काफूर के सुपुत्र स्वर्गीय श्रीयुत ठाकुर जगन्नाथ सिंह की यादगार में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती जनक किशोरी देवी जी ने बनवाया था। इन घाटों का उद्घाटन संस्कार राय बहादुर शंभुनाथ UPPSC BA LLB डिप्टी कमिश्नर साहब बहादुरपुर हरदोई ने 28 मई 1838 में ज्येष्ठ शुक्ल 1886 को किया था। यहाँ पर देवादिदेव महादेव का शिवलिंग है। अभी आपने एक शिवलिंग देखा वीडियो के प्रारंभ में, उस शिवलिंग की स्थापना ब्रह्मा जी ने की थी। अब यहाँ पर एक और शिवलिंग है, इसके पीछे क्या कारण है, क्या मान्यता है, यह हम आपको पुजारी जी के माध्यम से बताएंगे। इस शिवलिंग की महत्ता है, नीलकंठ भगवान के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ परशुराम ने अपनी माता का वध कर करके आए थे, तब इस शिवलिंग की स्थापना की थी और अपने प्रायश्चितों का प्रायश्चित किया था। ये शिवलिंग पाप मोक्ष हत्याहरण तीर्थ के सन्मुख है, पश्चिम की दिशा में है, कोने पे है, नीलकंठ भगवान के नाम से जाना जाता है। आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान महादेव को नीलकंठ कहा जाता है। जिनको नहीं पता, वैसे आशा है कि सभी को पता होगा, भगवान देवादिदेव महादेव का नाम नीलकंठ कैसे पड़ा। समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष को देवादिदेव महादेव ने अपने कंठ में धारण कर लिया था, तभी से उनका कंठ नीला पड़ गया और उन्हें फिर नीलकंठ कहा जाने लगा। पंचमुखी शिवलिंग देवादिदेव महादेव का, तो आइए जानते हैं कि शिवलिंग को पंचमुखी क्यों नाम दिया गया है, क्या इसके पीछे क्या मान्यता है। महाभारत समय की बात है, 5 पांडवों ने अपने ही परिवार का विनाश किया था, तो उनको परिवार के नाते उनको पाप लगा था। तो वो यहाँ पर आए थे हमारे यहाँ पाप मोक्ष हत्याहरण तीर्थ पे, उन्होंने स्नान किया और जब उनको मुक्ति मिली तो यहाँ पर शिवलिंग की पूजा की और एक एक मुट्ठी बालू रख करके शिवलिंग की स्थापना की है। इसीलिए इसको अघापा नाम का शिवलिंग भी जाना जाता है। शिव पुराण में इस मंदिर का उल्लेख भी है, शिव पुराण में इस मंदिर का उल्लेख भी है, पंचमुखी शिवलिंग या अघापा नाम का शिवलिंग, ऐसा दर्शाते हैं।
ओम सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालमोङ्कारममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यातो विश्वसं त्र्यम्बकं गौतमीटिते हिमालये तु केदारं घुस्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरेण विनश्यति। देवाधिदेव महादेव नीलकंठ भगवान की जय। अभापा नाम शिवलिंग पंचमुखी शिवलिंग भोले बाबा की जय। महाभारत के समय पांडवों ने अपने भाइयों का, कौरवों का वध किया था। उस वध के कारण उन्हें जो पाप लगा था, उस पाप से मुक्ति के लिए उन्होंने गोत्र हत्या निवारण के लिए उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की थी। तो पंचमुखी शिवलिंग यहाँ पे इसलिए कहा गया है क्योंकि 5 पांडव थे, और जैसा पुजारी जी ने बताया कि पांचों पांडवों ने एक एक मुट्ठी बालू लेकर के शिवलिंग की स्थापना की थी, इसलिए पंचमुखी शिवलिंग के नाम से जाना जाता है। इस स्तुति के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर हम अपने 7 जन्मों के पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो इस स्तुति को सुबह और शाम करना चाहिए संसार के कल्याण के लिए। उसके बाद भी वह आए और अपने उस पाप से मुक्ति के लिए यहाँ पर उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की, पूजा किया। इसलिए आज जब हम यहाँ पर हैं तो इसलिए हम फिर से एक बार स्तुति करते हैं भोलेनाथ की कि जाने अनजाने अगर हमसे भी कहीं गलती हुई हो, हमने भी जाने अनजाने किसी की हत्या कर दी हो, तो हमें उस हत्या से मुक्ति मिल सके। हम देवादेव महादेव की यह स्तुति हम फिर से कर रहे हैं। ओम सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालमोङ्कारममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यातो विश्वसं त्र्यम्बकं गौतमीटिते हिमालये तु केदारं घुस्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरेण विनश्यति। ओम नमः शिवाय। ये देखिए आप, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे हर एक तीर्थ में स्नान का विधान है। देवी देवताओं के दर्शन करने से पहले हम स्नान करते हैं, तो इसीलिए जो भी हमारे तीर्थ स्थल हैं वहाँ पर एक कुंड अवश्य रहता है। विशेषतः देवादिदेव महादेव का शिवलिंग जहाँ भी होता है वहाँ पर नदी जरूर होती है। आप ये देख सकते हैं तीर्थ। मैं रामनिवास पांडे तीर्थ पुरोहित आपको यहाँ की कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। बताते हैं, ऐसा लिखा है पुराणों में और भागवत में कि सतयुग में शंकर जी और पार्वती जी कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। भोले बाबा जी को वैराग्य सवार हुआ। गणेश जी और कार्तिकेय जी का जन्म हो चुका था, उसके बाद में उनको वैराग्य सवार हुआ। तो माँ पार्वती ने कहा, स्वामी जी कारण क्या है, आप उदास क्यों हैं? तो इन्होंने कहा, देखते हैं हम ऐसी कौन सी जगह है जहाँ हम एक राम नाम कहेंगे वहाँ हमें 1000 राम नाम का फल मिलेगा। तो उन्होंने कहा, भोले बाबा आप यहाँ क्या करते हैं, यहाँ तो तपस्या तो ही करते हैं, तो भी आपकी तपस्थली है। तो उन्होंने कहा, नहीं हम ऐसी जगह जाएंगे जहाँ एक राम नाम कहने से हमें 1000 राम नाम का फल मिलेगा। तो उन्होंने पहले देखा तो मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, गोकुल, बरसाना देखा। दूसरी जगह हमारी ये देखा कि यहाँ 84 कोस का जंगल है, इसको तपो आरायण भी बोलते हैं। तपो आरायण मतलब तप करने की जगह, और आरायण माने होता है जंगल। तो उन्होंने ये जगह देखी तो पार्वती भैया से कहा, देखिए जगह तो बहुत पुनीत है, लेकिन खाए आहार फूल फल कंदा सुमिरे प्रभु सच्चिदानंदा, केवल सच्चे मन से प्रभु का नाम लिया जा सकता है और फूल पाती खा करके बसर करनी पड़ेगी। और आप महिलों की रहने वाली वहाँ जंगल में कैसे गुजर बसर करेंगी? लेकिन माँ पार्वती ने हट किया कि नहीं स्वामी जी, हम आपकी अर्धांगिनी, हम आपके साथ में रहेंगे। इसीलिए विद्वानों ने लिखा है, स्त्री हट, बाल हट, तुरंग हट, राज हट। उन्होंने हट किए, हट के कारण
कैलाश पर्वत से चल देते हैं नंदी के समेत। जब यहाँ हमारे आदिशक्ति जंगल में आए हैं, आदिशक्ति गंगा के समीप, गोमती के समीप, तो यहाँ पर देखते हैं 88,000 ऋषि मुनि बैठे तपस्या कर रहा है। तपस्या के लिए और भोजन के लिए चाहिए एकांत जगह। तो गोमती से दक्षिण कीन है तपस्व महेश, बहुत काल भृत कलेश। यहाँ पर आ जाते हैं और अपनी समाधि में माँ पार्वती और भोले बाबा लीन हो जाते हैं। कुछ समय के बाद में माँ पार्वती को त्रिखा ने सताया, तो नंदी से कहा, हे नंदी, कहीं से जल की व्यवस्था करिए, हमें त्रिखा ने सताया है। तो नंदी ने कहा, माते यहाँ तो बियाबान जंगल है घनघोर, यहाँ शेर बाघ भालू इत्यादि जंगली जानवर हैं और जल कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, जल हम कहाँ से लाएंगे। तो कहा फिर ऐसा करिए कि भोले बाबा की समाधि को जगाइए। तो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, कहा माते ये भी शक्ति हमें नहीं है, क्योंकि कामदेव ने जगाया था तो भस्म हो गया था और हमें ये शक्ति नहीं है कि हम भोले बाबा की समाधि को जगा सकें। तो माँ पार्वती नंदी को डांटने लगी। डांटने में भोले बाबा के नेत्र खुले तो देखा पार्वती व्यग्र खड़ी है। तो कहा, हे पार्वती, इस बियाबान जंगल में किस दुष्ट राक्षस ने तुमको सताया है। तो कहा, स्वामी जी, हमें सताया किसी ने नहीं है, हमें त्रिखा ने सताया है। जब उन्होंने त्रिखा का नाम लिया प्यास का, तो भोले बाबा को क्रोध सवार हो गया। क्रोध के कारण तीसरा नेत्र खुल गया। जब तीसरा नेत्र खुला, प्रलय का नेत्र है भोले बाबा का, जब प्रलय होने लगी तो सारे देवता ऋषि मुनि गंधर्व सब इकट्ठा होने लगे। कहा, प्रभु कारण क्या है। त्राहि त्राहि करने लगे, प्रभु अभी तो सतयुग चल रहा है और कारण क्या है, आपने अभी से प्रलय कर दिया है, क्या कारण है। तो कहा, देखिए हमारा अर्धांग नष्ट हुआ जा रहा है, हमें जल चाहिए। तो वहाँ पर सारे देवता ऋषि मुनि गंधर्व थे, लेकिन सूर्य नारायण भगवान ने कहा, ठीक है प्रभु, अपने क्रोध को आप शांत करिए, जल हम आपको दे रहे हैं। प्रातः काल होते ही सूर्य की किरणों से इस कुंड की भोले का जो कमंडल था उस जल से परिपूरित भर दिया। इतना स्वच्छ और स्वाभिमान जल था कि इस भोले बाबा और माँ पार्वती की जो प्यास थी तृप्त हो गई। इधर तपस्या भंग हो चुकी थी, जल और था नहीं, वही जल था, उसी जल से स्नान किया। उमा सहित स्नान है कि नहा तहाँ एक कुंड प्रकट कर दी नहा। माँ पार्वती और भोले बाबा ने उस जल से स्नान किया और पुनः अपनी तपस्या में लीन हो गए। कुछ समय के बाद में तपस्या पूर्ण हुई, जब चलने लगे तो माँ पार्वती के मन में एक प्रश्न उत्पन्न हो गया। कहा भोले बाबा से, देखिए मेरा एक प्रश्न है। कहा, बताइए इस बियाबान जंगल में तुम्हारा कौन सा प्रश्न है। कहा, देखिए मैं कैलाश पर्वत पर स्नान करती हूँ, जल सूख जाता है और यहाँ कई रोज हो गए, जल वैसे का वैसा ही भरा है, क्या कारण है। क्योंकि जल का काम होता है धरती माता में समा जाना और धरती मैया का काम होता है जल को अपने में समर्पित कर लेना, और ये जल वैसे का वैसा ही भरा है, क्या कारण है। तो कहा, देखिए हमारी तुम्हारी तपस्या का बल है और देवताओं के दिया हुआ यह जल है, ये बढ़ेगा घटेगा नहीं। कहा, प्रभु फिर इसका कुछ नामकरण करिए, ये कौन जानेगा। यहाँ शंकर जी और पार्वती जी ने तपस्या की है, तो उन्होंने इसका नाम रखा है भोले बाबा ने प्रभास्कर कुंड। सूर्यनारायण का पहला नाम है, उन्होंने जल दिया था, इसीलिए इसका नाम रखा है प्रभास्कर कुंड। भाद्र शुक्ल सप्तम रविवारा तीर्थ प्रभास्कर भाव तारा। भादों का महीना था, सप्तमी तिथि थी, दिन रविवार था, तब इस कुंड की उत्पत्ति हुई है। और भादों के महीने में हर रविवार को मेला लगता है। यहाँ काफ़ी करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं और डुबकी लगाते हैं, अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। बोलो उमापति महादेव की। दूसरा नाम इसका है ब्रह्म कुंड भी है, क्योंकि कुंड एक है लेकिन नाम तीन है। पहला नाम इसका प्रभास्कर कुंड है, दूसरा नाम ब्रह्म कुंड है और तीसरा नाम है पाप मोक्ष हत्याहरण। ब्रह्म कुंड नाम ऐसे पड़ा है, ब्रह्मा जी को मनसा का पातक लग गया था। पहले होता था कि मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार के पाप लगते थे, ब्रह्मा जी को मनसा का पातक लग गया था। सायं का समय था, वो अपनी सभा से उठ करके ब्रह्म सभा से उठ करके अपनी सभा घर को गए हैं, कक्ष में गए हैं। तो जहाँ इनका पलंग था वहाँ इनकी पुत्री लेटी हुई थी और उन्होंने स्त्री भाव से देख लिया कि उठिए सायं का समय और आप सो रही हैं। वो पुत्री थी, उठकर बैठ गई। पुत्री ने देखा पिता है और पिता ने देखा है पुत्री है। कहा, देखिए सायं के समय, जिसको कुबेरी बेरिया बोलते हैं अपने हिंदू धर्म में, उस समय खाना और सोना वर्जित है और आप सो रही हैं। पुत्री ने देखा पिता है और पिता ने देखा है पुत्री है। पिता का शरीर जो था वो सोने जैसा तपा हुआ शरीर था। जब पुत्री की निगाहें पड़ी, क्योंकि भाव जो था वो स्त्री वाला था, इसलिए पिता का शरीर जो था वो काला पड़ गया। जब शरीर काला पड़ गया, जैसे तैसे रात होकर के सुबह हुई, अपनी सभा में गए हैं। वहाँ देवताओं की सभा थी, हाहाकार मचने लगा कि प्रभु का शरीर जो था वो सोने जैसा था, आज काला है, कारण क्या है। तो इन्होंने कहा, मुझे मनसा का पातक लग गया है, कोई उपाय बताइए। तो सारे देवता ऋषि मुनि गंधर्व थे, लेकिन उनके कुलगुरु अंगिरा ऋषि ने कहा, देखिए प्रभु इसके दो उपाय हैं। पहला उपाय यह है कि या तो सूखा पीपल का पेड़ हो, उसमें उल्टा उल्टा चमगादड़ की तरह लटक कर करके नीचे से धूम्रपान करके अपने प्राण त्यागिए, या दूसरा उपाय है तीर्थ यात्रा करिए। अगर ये ऐसा कर लेते तो उनका पुत्र नारद था, कहा पिताजी अगर आप ऐसा करते हैं सृष्टि रचयिता ही खत्म हो
जाएगा, फिर सृष्टि कौन रचेगा, इससे अच्छा है आप तीर्थ यात्रा करिए। तो उन्होंने सारी धाराएं और तीर्थों का स्नान किया और दान किया। लेकिन जब हमारे यहाँ प्रभास्कर कुंड में स्नान किया तो सोने जैसा तपा हुआ शरीर निकल आया। और जब उन्होंने अपने पापों का प्रायश्चित किया और ब्राह्मणों के यहाँ को संकल्प दिया तो यहाँ पर उनको पाप से मुक्ति मिली और आकाशवाणी हुई कि हे ब्रह्मा जी, आज से आप पाप मुक्त हो रहे हैं। तो उन्होंने इस कुंड का नाम रखा है ब्रह्म कुंड। वैसे तो ब्रह्मा जी हमारे उत्तर भारत से श्रापित हैं। पुष्कर में इनका मंदिर भी बना है। जैसे यहाँ हम अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, ऐसे यहाँ आज भी ब्रह्मा जी की वहाँ पूजा होती है। इसलिए बोलो ब्रह्मा जी की जय। और जो तीसरा नाम आपसे बताया था पाप मोक्ष सत्यायन, भगवान राम जी ने रावण का वध किया है कुटुंब विनाश करके, और विभीषण को राज्य दे करके जब अयोध्यापुरी को वापस आते हैं तो जब रात्रि में शयन करते हैं तो रावण इनको सपने में दिखलाई देता है। कहता है कि हे राम उठो, हमसे युद्ध करो, में मरे नहीं हैं। आंखें खोलते हैं, कहीं कुछ नहीं है। फिर निद्रा में आते हैं, फिर वही ढाल तलवार सेना के साथ में आता है रावण। कहता है कि हे राम उठो, हमसे युद्ध करो, में मरे नहीं। आंखें खोलते हैं, कहीं कुछ नहीं। जब कई रोजे भगवान राम के साथ ऐसा हुआ तो अपने यहाँ के पुरोहितों से और ब्राह्मणों से बताया तो उन्होंने कहा देखिए आप क्षत्रिय हो और ब्राह्मण था इसलिए आप ब्रह्मदोषी हैं, आप यज्ञ का अनुष्ठान करिए तब आपको इस पाप से मुक्ति मिल सकती है। वो भगवान थे, राजा थे, उन्होंने यज्ञ का अनुष्ठान किया तो वहाँ के गौर ब्राह्मण और यज्ञ भगवान आने से इनकार कर दिया कि हम आपकी यज्ञ में नहीं शामिल होंगे, आप ब्रह्मदोषी हैं। तो ये कुलगुरु वशिष्ठ जी के पास गए हैं और अपनी बात बताई कि हमें रावण सपने में दिखलाई देता था। हमने पुरोहितों से बताया और पुरोहितों से बताया तो वहाँ यज्ञ भगवान आने से इनकार कर दिया। प्रभु हम कैसे मान लें, हम ब्रह्मदोषी हैं। मैंने तो एक राक्षस का रणभूमि में वध किया है, ललकार के वध किया है, कोई छल कपट से नहीं किया है। हम कैसे मान लें हम ब्रह्मदोषी हैं। तो इनके पाप का आवाहन किया गया और गौ ब्राह्मण और यज्ञ भगवान बुलाए गए। तब इनके पाप का आवाहन किया गया कि तब लखे हाथ में स्याही बारा, तब रघुवंश मणि विचारा। गुरु जी ने विचार किया और कहा हे रघुवंश मणि अपने दाहिने हाथ में देखिए, जिस हाथ से तुमने रावण का अमृत कुंड सोंका है उसमें दाग और बाल है। भगवान राम ने देखा, कहा तो गुरु जी सच है, हमारे दाहिने हाथ में दाग और बाल है। अब हमको मुक्ति का द्वार भी बताइए, अब हम कहाँ जाएंगे, भटकेंगे। तो कहा जाइए 64 धाराएं हैं बहने वाली, बाकी तीर्थ हैं, जाइए जहाँ से मुक्ति मिल जाए, जान लेना तुम्हारा पाप छूट गया है। तो फाल्गुन के महीने में अमावस्या के दिन भगवान राम हमारे नैमिष धाम में पधारे हैं और तृतीया के दिन हमारे यहाँ पाप मोक्ष सत्याहरण पर आए हैं। फाल्गुन तीज दिन रविवारा आवति भय अवधेश कुमारा। अपने परिवार के समेत में यहाँ 84 कोस का परिक्रमा भी किया है। और जब हमारे इस कुंड में ब्रह्म कुंड में उन्होंने आए और स्नान किया, दान किया, लेकिन दाग बाल नहीं गया तो कहा हे भैया लक्ष्मण अब हम कहाँ जाएं, क्योंकि हमारा पाप क्यों नहीं दूर हुआ। सबसे पहले ब्रह्मा जी को मनसा का पातक लगा था देवताओं में, उनको यहाँ से मुक्ति मिली थी, हमें क्यों नहीं मुक्ति मिली। तो भैया लक्ष्मण ने कहा प्रभु अभी एक दान बाकी रह गया है, वो होता है गौ का दान। ये अपने हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण भी सिद्ध करता है। जब उन्होंने यहाँ पर गौ का दान दिया तब वो दाग और बाल जो था वो गौ के पूंछ में चला गया। रुकता झालत रजत मणि सोने सिंह मराय पीता बन रुभाय दिजादुन का दीन। बहुत से ब्राह्मणों को उन्होंने गौ का दान दिया तब वो दाग बाल गौ के पूंछ में चला गया। इसीलिए गौ चाहे जिस रंग की होगी उसके बाल आपको 100% काले ही दिखाई देंगे पूंछ के। तब उन्होंने कहा हमारा पाप दूर हुआ है, भैया हम से यहाँ से मुक्त हो रहे हैं। तो भैया लक्ष्मण ने कहा प्रभु आगे कलिकाल आ रहा है, इसका कुछ नामकरण कर दीजिए। ने कौन जानेगा, है भगवान राम अपने परिवार के समेत आए थे तो उन्होंने इसका नाम रखा है पाप मोक्ष हत्याहरण तीर्थ। कहा जाइए जिससे जन्मोति प्रमोद हत्या मोक्षया नाम संशया, जान में हो अनजान में हो यहाँ स्नान और ब्राह्मणों को दान देने से पाप से मुक्ति मिलेगी। हम इसका आज से नाम रखते हैं पाप मोक्ष हत्याहरण तीर्थ। बोलो सियापति रामचंद्र की। इसके बाद में यहाँ पर भगवान राजा मनु और शत्रुपा रानी ने यहाँ तपस्या की है, उसके बाद में हम लोगों की उत्पत्ति हुई है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उन्होंने यहाँ पर जाप किया है, उसके बाद में हम लोगों की उत्पत्ति हुई है। बोलो उमापति महादेव की, ब्रह्मा और ब्रह्माणी की, सियापति रामचंद्र की, राम दरबार की। देखिए हमारी सरकारें आई और चली गईं और ये सतयुग का है, आज का है नहीं। हमारा तीर्थ जो बना है यहाँ, हम भी बड़े कर्म के बहुत अच्छे होंगे तभी तपोभूमि में जन्म पाया है। और सरकारें आई और चली गई लेकिन आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री माननीय आदित्य योगीनाथ जी ने हमारे यहाँ अबकी से पत्थर और बाउंड्री का उन्होंने बीड़ा उठाया है, वो हो रहा है कार्य प्रेजेंट टाइम में हमारे यहाँ। और हम ये चाहते हैं माननीय योगी जी से कि हमारे यहाँ कुछ
ठहरने की व्यवस्था बना दी जाए। हमारे यहाँ माताएं और बहनें आती हैं, बेटियां आती हैं, तो उनको कपड़े बदलने में दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु स्नान करते हैं भादों के महीने में और फाल्गुन के महीने में। जब भगवान राम आए थे, वो परिक्रमा यहाँ 84 कोस का होता है, 15 रोज का परिक्रमा होता है। और भादों के महीने में जब शिव जी ने इस तपस्या करके और कुंड की उत्पत्ति की थी, तो यहाँ करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं, स्नान करते हैं और अपने ब्राह्मणों को यहाँ दान देते हैं, अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। लेकिन हमारी माँ बेटियाँ जो बहन हैं वो आती हैं, उनको कपड़े बदलने में यहाँ दिक्कत होती है। तो हमारे एक मैगलगंज के आए थे सेठ जी, गुप्ता जी, तो उनको लड़की थी उनके साथ में, तो डॉक्टर बन चुकी थी। उन्होंने यहाँ पर आकर के और 4 कपड़े बदलने वाले दिए थे और स्नान किया, और बेचारी ऐसे ही चली गई। हम लोगों को बहुत बड़े कष्ट हुए, गाड़ी में गीले कपड़े लेकर के चली गई बैठ के, और उसके बाद में पुनः वापस आई, तब 4 कपड़े बदलने वाले लेडीज़ों के लिए, माताओं के लिए दे गई। हम माननीय योगी जी से आग्रह करते हैं कि हमारे यहाँ कुछ कपड़े बदलने के लिए लेटिन की व्यवस्था और यात्रियों को रुकने की व्यवस्था कुछ ऐसा कर दें कि हम लोगों को यहाँ पर रहना उचित लगे। और माननीय योगी जी से हमारा एक और आग्रह है कि आज जो भी कर रहे हैं वो हमारे लिए बहुत पुनीत कार्य कर रहे हैं, अपने लिए भी बहुत पुनीत कार्य कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि जो भी हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ अच्छा कार्य करा दें, ताकि उनको भी प्रभु राम का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए और आगे की और बढ़ें। अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और हम चाहते हैं अगली बार में प्रधानमंत्री के दावेदार बन जाएं।